मैंने कहा ना, मैं जो क्वेश्चन भेजने वाला हूँ कौन से, जो जो बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे मैंने सब लिख के रख लिए थे, वो सब मैं तुम्हें एज इट इज भेज दूंगा। आज पीडीएफ बना के उसको भेज दूंगा, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि सर काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल दोबारा करना है क्या? अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बार बार पूछते हैं यार। मैं क्लियर कर दूं, पढ़ने का तरीका क्लियर कर दूं, रिवीजन करते समय क्या करना है मैं क्लियर कर दूं। हालांकि पहले भी मैंने एक बार बताया था तुम्हें तरीका, है ना। मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बहुत ध्यान रखना है, रिवीजन का बहुत ध्यान रखना है। सिलेबस दौड़ेगा, देखो क्लास का शेड्यूल देखो तुम, एक दिन 4 क्लास, एक दिन 5 क्लास, वही लगातार चल रही है, तो कोर्स तो दौड़ेगा तुम्हारा, है ना। कोर्स दौड़ेगा भैया, साथ साथ जो चल रहा है उसको करना है, लेकिन बैक पोर्शन भी कवर करना है। अब बैक पोर्शन कवर करने के लिए क्या करें, शेड्यूल मैंने बता दिया कि मैं क्या पूछ रहा हूं, ऐसे हर टीचर अपना बता देंगे, ऐसे हर टीचर अपना बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना बैक पोर्शन कवर करना शुरू करो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? सबसे पहले जो अपने क्लास के नोट्स है तुमने जो बनाए हैं उन नोट्स को पढ़ना, क्लास वाले क्वेश्चन को अपने हाथ से करना, जो क्लास में तुमने नोट्स बनाया है उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से दोबारा करना। रिवीजन, रिवीजन मतलब जो पहले देखा उसको दोबारा देखना। क्या देखा पहले, तुमने नोट्स बनाए ना, कॉपी देखी ना, तो कॉपी दोबारा देखनी है, कॉपी का एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समय बचता है तो क्वेश्चन करने। अच्छा कौन से क्वेश्चन करें, है ना। मॉड्यूल में तुमने कुछ अच्छे क्वेश्चन टिक किए होंगे, मॉड्यूल जो करते होंगे उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन टिक किए होंगे। अच्छा मैंने उसकी भी लिस्ट बना दी थी, मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बना दी थी, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। रिवीजन करते समय मॉड्यूल के किन किन क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, मैंने उसकी भी लिस्ट बना दी थी। प्रैक्टिस सेक्शन में कौन से करो, सॉल्व एग्जांपल कौन से करो, एक्सरसाइज 1 में कौन से करो, है ना, रैंकर स्टफ में कौन से करो, पीवाईक्यू कौन से करो, उसकी मैंने लिस्ट बना दी थी, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। रिवीजन करते समय वो करो। लेकिन अब होता है अपने पास समय लिमिटेड समय होता है अपने पास, तो भैया क्या करें, बेस्ट प्रायोरिटी किसको दें, सीधे क्वेश्चन करने पहुंच जाए या सीधे कॉपी पढ़े, क्या करें, प्रायोरिटी किसको दें? तो मैं ढंग से सुन लेना मेरी बात, पहले आपको कॉपी पढ़नी है। साल में जब तक 3 बार कॉपी का रिवीजन ना हो जाए सीधे क्वेश्चन करने मत पहुंचना। बच्चे का सीधे क्वेश्चन करने पहुंच जाते हैं, तो नहीं होते ना तो दुखी होते हैं कि यार मुझसे होने पहले तो हो गया था अब नहीं हो रहा, और यार तुमने रिवीजन नहीं किया ना इसलिए नहीं हो रहा। तो भैया पहले 3 बार कॉपी का रिवीजन करना है, साल में 3 बार कॉपी रिवाइज हो जाए। 3 बार कब, हर 2 महीने में, हर 2 महीने में चैप्टर पढ़ा, इसके 2 महीने में रिवाइज हो गया, फिर अगली बार 2 महीने में रिवाइज हो गया, अब 3 बार रिवीजन हो गया ना, तो उसका चौथी बार में कॉपी नहीं पढ़नी, फिर सीधे क्वेश्चन करने जाना है। कौन से क्वेश्चन करने, तब तक तुम सेलेक्ट कर लोगे कौन कौन से रिवीजन की जरूरत है। तो पर चैप्टर 50 क्वेश्चन का सेट बना के रखो, पर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखो कि रिवीजन करते समय हमारी आंखों के आगे से ये क्वेश्चन गुजरने चाहिए, है ना। अब क्या होता है, टाइम होता है लिमिटेड, अभी तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा। अब लिमिटेड टाइम रहेगा तो क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन भी और कॉपी भी दोनों काम एक साथ नहीं कर पाओगे, तो भैया प्रायोरिटी किसको दें, पहले प्रायोरिटी कॉपी को दे। तो बताइए ये मेरे नोट्स हैं ये पर्याप्त हैं, इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इन नोट्स में तुम्हें एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा दी मैंने, इन नोट्स में मैंने जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन करवा दिए, इन नोट्स में पीवाईक्यू करवा दिए, इन नोट्स में मैंने अच्छी किताबों के एससी के सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो इधर भटकने की जरूरत नहीं है, खाली ये कर लिया तो पर्याप्त है, ये कर लिया तो पर्याप्त है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एनटी की औकात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि वहां तुम जब इतना कर लोगे तो वहां तुम्हें सब दिखा लगेगा। मैं सारी दुनिया घुमा फिरा के दिखा देता हूं, है ना, तो इतना कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बोलूंगा वही आएगा, मैं कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराता हूं, तो वहां दिखा लगेगा कि यहां इतनी बार घुमा दिया आपने, यहां इतनी बार घुमा दिया आपने कि ऐसा हो तो क्या करें, वैसा हो तो क्या करें, है ना। तो सारी चीजें सारी संभावना डिस्कस कर ली तो वहां तुम्हारे को नया नया लगेगा नहीं, बस कॉपी को मेंटेन रखना, साल भर जो है ना इसको रिवाइज करते रहना, है ना। मैंने तरीका बता दिया, आज के बाद नहीं बोलूंगा मैं आज ही बोल रहा हूं, पूरी बात है क्या है। 3 बार जब तक रिवीजन मतलब हो गया तुम्हारा, कॉपी 3 बार कर ली, उसके बाद चौथी बार कॉपी उठाएंगे नहीं, चौथी बार सीधे क्वेश्चन करेंगे, सीधे क्वेश्चन करते जाएंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे, मॉड्यूल में जो सेलेक्ट किए वो अच्छे क्वेश्चन, पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, जो पुराने पेपर तुम्हारे पास पड़े हो उनके क्वेश्चन, कोई टेस्ट सीरीज के पेपर पड़े हो उनके क्वेश्चन, पेपर लगाना यार, और उससे कॉन्फिडेंस आएगा फिर। तो मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कुछ ऐसा करो कि भैया फरवरी लास्ट में जिस समय तुम्हारा यहाँ कोर्स खत्म हो ना, फरवरी लास्ट में जिस समय तुम्हारा यहाँ कोर्स खत्म हो उस समय तक कम से कम चैप्टर 2 से 3 बार तुम्हारा रिवाइज होना चाहिए। मतलब जो दिसंबर तक तुम पढ़ोगे ना, दिसंबर तक जितने चैप्टर पढ़ेंगे 28 फरवरी तक उनका कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। मेरी बात ढंग से सुन लो, ये बात दिमाग में डालो। मैं अब जब बोलने लगाऊंगा तो मैं सारी बातें बोलूंगा, ढंग से सुन लो। जब मैं बोलने लगाऊंगा तो मैं सारी बातें बोलूंगा, आज के बाद नहीं बोलूंगा, ढंग से सुन लो। क्या है भैया, तुम्हारे मार्च में होंगे मेजर टेस्ट, मार्च में होंगे मेजर टेस्ट, और मेजर टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको बताऊं। मेजर टेस्ट में हर 3 दिन में क्या होता है, पूरा एक मॉड्यूल आता है। अब सोचो 3 दिन में एक मॉड्यूल फिजिक्स का, एक मॉड्यूल केमिस्ट्री का, 2 मॉड्यूल बायो के, है ना। अब एक मॉड्यूल में कम से कम 5 चैप्टर फिजिक्स के, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के, मान लो 5 चैप्टर बायो के, 15 चैप्टर 3 दिन में करने हैं आपको। 3 दिन में मेजर होगा और 3 दिन में एक मॉड्यूल आएगा, तो 15 चैप्टर आएंगे। अब सोच के देखो एक दिन में तुम्हें 3 चैप्टर तो कम 3 दिन मिले, एक दिन में कम से कम 5 चैप्टर रिवाइज करने होंगे। वो मेजर की तैयारी करोगे तो पढ़ोगे ना, सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे ना, तो एक दिन में तुम्हें 5 चैप्टर करने पड़ेंगे, और 5 चैप्टर करने पड़ेंगे। मान लिया कोर्स खत्म हो गया, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, कोई क्लास नहीं है तुम्हारे पास, मान लिया 15 घंटे पढ़ते हो, जो इम्पॉसिबल है। मान लिया एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया दिन रात तुम 15 घंटे पढ़ते हो, तो आपको बताऊं मैं आपको एक दिन में अगर 5 चैप्टर कवर करने तो 15 घंटे मिल रहे हैं ना, तो एक चैप्टर को 3 घंटे मिल रहे हैं, एक चैप्टर को आपको 3 घंटे मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, एक चैप्टर को 3 घंटे। अब सोचो 3 घंटे में चैप्टर कैसे रिवाइज होगा। आपने साल में अगर उसको 2 बार 3 बार नहीं पढ़ाया ना तो कॉपी पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अगर साल में आपने 3 बार 2 बार उस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ाया ना तो फिर तो कॉपी पढ़ने में समय लगेगा। मान लिया साल के शुरू में मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था, अगर साल भर तुमने उसको छुआ नहीं, उसको रिवाइज नहीं किया, तो साल के अंत में क्या होगा, वो 3 घंटे में खाली कॉपी हो पाएगी। और बड़ा चैप्टर है 70-80 पेज की कॉपी है, तो 3 घंटे में कॉपी नहीं हो पाएगी, 3 घंटे में कॉपी नहीं हो पाएगी, मतलब फंस जाओगे। फिर ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में जो आसानी से हो जाएगा वो कर लोगे, जो जल्दी हो जाएगा वो कर लोगे, बाकी चैप्टर छोड़ दोगे, है ना, वो बाद में करेंगे। और बात कभी नहीं आता, बात कभी नहीं आता। और मेजर के समय अगर कुछ सिलेबस तुम्हारा छूट गया, तुम पेपर जाने से पहले सिलेबस छोड़ के गए, तो भैया कॉन्फिडेंस वैसे डाउन रहता है। मालूम पड़ा जितना सिलेबस आ रहा है उसका 70% करके गए, उसका 60% करके गए, तो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, मन में ऐसा लगता है कि यार कुछ छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो फिर पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आती, और मेजर में परफॉर्मेंस नहीं आई ना, मेजर टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आई तो दुनिया हिलती लगती है अपने को, फिर अपने को लगता है कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मैं ढंग से रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, और तुम में से जो अनुभवी लोग हैं मेरी बात समझोगे, तुम में से जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने पहले तैयारी करी होगी ना वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मेरी बात समझ होगी कि मास्टर सही बोल रहा है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। भैया थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो, बाद में बहुत समस्या आती है। 3 दिन में 15 चैप्टर रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि हर 3 दिन में मेजर, हर 3 दिन में मेजर, और मेजर के समय अगर सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और एग्जाम में मेजर में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, एग्जाम के 2 महीने पहले अपन टेस्ट देने और उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है भैया। और कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो गया तो फिर मामला खत्म हो जाता है भैया। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या ध्यान रखें, अभी से रिवीजन का ध्यान दो, है ना। अब ऐसा मत बोलना सर 5-5 क्लास चल रही है, क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा। देखो ये 5 क्लास तुम्हारे भले के लिए चल रही है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम पे हो जाए, है ना, तो मैनेज कर लोगे। मुझे पता है मेहनती लोग हो तुम, जीवन में अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें तैयारी करना है तो मेहनत करोगे, कर लोगे मैनेज मतलब बहाने नहीं होते बच्चों के पास, कोई बहाने नहीं होते, जो करना चाहता है उसके पास कोई बहाने नहीं होते, वो दिन रात एक कर देता है भैया, उसको कोई कमेंट से शौक नहीं है, वो तो उसको करना है, मतलब करना है माइंडसेट। और बना लोगे तो माइंडसेट बना लोगे, मुझे पता है चोट खाए हुए लोग हैं, तुम में से कई चोट खाए हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं, मेरी बात समझेंगे, दिल पे चोट लगी कई लोग समझ लेंगे। और भैया मैंने आगे की पूरी पिक्चर दिखा दी कि साल के अंत तक क्या होता है, क्या समस्या आती है, तुम्हें क्या बातों का ध्यान रखना है। तो अभी से कुछ ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसमें बैक पोर्शन को रिवाइज करते चले। संडे को क्लास नहीं होती तो संडे को रिवाइज कर लो ना, संडे को रिवाइज कर लो, है ना। अब ऐसा मत बोलना सर हर चैप्टर का 1 शॉट निकाल दो, हम उससे रिवाइज कर लेंगे, तो कोशिश जारी है भैया, कोशिश जारी है, हर चैप्टर का 1 शॉट निकालेंगे, उससे रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एनएलएम का 1 शॉट निकाला था उससे रिवाइज कर लो। अब काइनेमेटिक्स आने वाला 2 दिसंबर को, उससे रिवाइज कर लेना, आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, रिवीजन का ध्यान रखना। अगर करंट पोर्शन तो संभाल नहीं है, रिवीजन का भी ध्यान रखना। चलो आ जाओ। अब मैंने जब बोलना शुरू किया तो बच्चे अपने पर्सनल डाउट पूछ रहे हैं, बोले शॉर्ट नोट कैसे बनाएं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट कैसे बनाए ये भी सुन लो। शॉर्ट नोट कैसे बनाए तो भैया चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाए ना उस दिन बैठ जाओ, चैप्टर खत्म हो गया 1 घंटा कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें देखो क्या क्या बातें याद रखने वाली है, कौन कौन से पिन पॉइंट है, किन पे क्वेश्चन का साथ छुपा हुआ है, क्या रिवाइज करना जरूरी है, वो बातें लिख लो, समरी बना लो, है ना, 1 पेज में समरी बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज में समरी बन जाएगी, तो समरी बना लो, इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट, और वही काम आएगा आगे, वही आगे काम आएगा। ठीक है ठीक है ओके चलो आओ। अच्छा पीडीएफ दे दीजिए, वन शॉट का पीडीएफ, बेटा वन शॉट का पीडीएफ दिया तो था मैंने, वन शॉट का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था, वो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, चलो मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है आ जाओ आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ठीक है चलो, मैंने बहुत सारी तुम्हारे मन में जो डाउट होंगे मैक्सिमम डाउट मैंने तुम्हारे क्लियर कर दिए होंगे, क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं बेटा, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक बच्चा बोल रहा है सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा दीजिए, घबरा मत, मैंने जो जो चैप्टर मुझसे पढ़े हो तो एक बार उनकी एनसीईआरटी करके देख, तुझे लगेगा मास्टर ने करवा दिया, मुझे ज्यादा दिन तक घबरा मत, मैं सब करवा देता हूं। एनसीईआरटी मैंने करवा दिया, एनसीईआरटी मैंने करवा दिया है ना, मैंने जेईई मेंस के जो क्वेश्चन अच्छे तुम्हारे तुम्हें कर लेने चाहिए वो करवा दिए। एनसीईआरटी में इतना ही नहीं, नई वाली